हाँ, तो मैं एमडी एचके आइडियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आज फिर बहुपद के चैप्टर लेकर आए हुए हैं। बहुपद में हम लोग पढ़े थे, बहुपद में था उसका डेफिनेशन, वो पढ़े हम लोग। बहुपद में फिर था एक चर, जैसे चर अचर, तो वो पढ़े, वो एग्जाम्पल भी पढ़े उसमें। तो आते हैं इसमें कि बहुपद जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के प्रकार में पढ़ेंगे। बहुपद निम्न, वैसे बहुपद तो अनेक प्रकार के कह सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तीन प्रकार के बहुपद, हमारे तीन होते हैं। जैसे कहेंगे एक पद वाले बहुपद, दो पद वाले बहुपद, तीन पद वाले बहुपद, ठीक है। तो एक पद वाले बहुपद के लिए, एक पद वाले बहुपद, हाँ, एक पद वाले बहुपद पहला आता है। एक पद वाले बहुपद होंगे वे बहुपद जिसमें एक ही पद उपस्थित हो, ठीक है। वे बहुपद जिसमें एक ही पद उपस्थित हो। जैसे कि यदि हम कोई बहुपद होगा, यदि हम मान लेते हैं कि 2x² प्लस 9x प्लस 5, यदि इस प्रकार का दिया है तो उसमें एक ही पद उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। यानी एक चर उपस्थित हो, जैसे कि एक ही चर, यानी कि वे बहुपद जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित हो, एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। एक चर वाले बहुपद कहिए या एक पद वाले बहुपद, ठीक है। तो एक चर वाले हम बहुपद कर देते हैं, ठीक है। एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद में क्या बात किया गया है कि वे बहुपद जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित हो, उसे हम लोग एक चर वाले बहुपद कहते हैं। ऐसे ही बना सकते हैं दो चर वाले बहुपद, वे बहुपद जिसमें केवल दो चर ही उपस्थित हो, दो से अधिक न हो। कहने का मतलब क्या है कि एक चर में था कि केवल चर जो उपस्थित होंगे, यदि x है तो x ही उपस्थित होगा, न कि इसमें y आएगा, न कि इसमें t आएगा, न कि इसमें v आएगा, ठीक है। केवल क्या होगा, तो इसमें केवल x होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद। ऐसे ही आते हैं दो चर वाले बहुपद के लिए। दूसरा आता है दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, ठीक है। दो चर वाले बहुपद के लिए क्या होता है कि यदि हम लिख दें यहां पर 2t² प्लस 5v प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले बहुपद। क्यों दो चर वाले बहुपद बोलेंगे, इसलिए दो चर वाले बहुपद बोलेंगे क्योंकि इसमें जो चर पद हैं कितने हैं, दो हैं। कैसे, देखिए t इसमें क्या है, एक t हो गया और एक हमारा v हो गया। तो इसमें चर हमारा कौन सा है, t तो हमारा चर है, t भी हमारा चर है और v भी हमारा क्या है, चर है, ठीक है। तो इसमें t और v दो चर हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले बहुपद। ऐसे ही आते हैं एक चर वाले बहुपद में। यहां 5x² प्लस क्या लिखे थे, यहां पे 2x प्लस 9 ये लिखे थे अगला बार। तो ऐसे था, ठीक है। क्या है, इसमें केवल x ही उपस्थित है, दोनों एक ही है ना, एक ही चर उपस्थित है, वो चर हमारा क्या है, x है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, एक चर वाले बहुपद। हम बार बार इसमें स्क्वायर लिख रहे हैं, स्क्वायर का भी बताएंगे कि स्क्वायर कब आता है। अब आएंगे हम लोग एक चर में, एक चर वाले बहुपद के प्रकार में। तो एक चर वाले बहुपद के प्रकार में आएगा हमें इसमें कि एक चर वाले बहुपद, तो उसमें आएगा हमारा कि इसके कितने प्रकार हैं। तो एक घातीय बहुपद, एक घातीय एक चर वाले बहुपद, ठीक है, वैसे आएगा। दो चर वाले बहुपद है ना, दो चर में एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो इसके भी तीन घात वाले हो जाएंगे। तो अब जितने घात होंगे उतने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं एक चर वाले बहुपद पे। तो एक चर वाले बहुपद में जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित होंगे, एक चर वाले बहुपद होंगे। और वे चर जिसमें, यानी वे बहुपद जिसमें दो चर उपस्थित हो उसे द्विपद, दो चर वाले बहुपद बोलेंगे। तीन चर वाले बहुपद, वे बहुपद जिसमें केवल तीन ही चर उपस्थित हो उसे हम लोग तीन चर वाले बहुपद बोलेंगे। जैसे जैसे में हमारा क्या हो सकता है, ये x y z, ठीक है, तीन चर हो गए।
x भी है, y भी है और z भी है, तो ये 3 चर वाले बहुपद हुए। यदि हम t, v और u लिख दें, ठीक है, हम बार बार प्लस कर रहे हैं, यदि आप माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे यदि आएगा तो वो हमारा क्या होगा, 3 चर वाले बहुपद होंगे। तो ये हम दोनों को हम बोलेंगे क्या, दोनों हमारे हो जाएंगे 3 चर वाले बहुपद, ठीक है। ये हमारा क्या था, 2 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद। ये क्या था हमारा, 1 चर वाले बहुपद, 1 चर वाले बहुपद, ठीक है। तो ऐसे आप 4 पद वाले बहुपद कह सकते हैं, 4 चर वाले बहुपद, 5 चर वाले बहुपद, तो एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 चर, 2 चर और 3 चर वाले देख सकते हैं। 3 चर वाले बहुपद में 3 चर उपस्थित होंगे, 3 चर, ठीक है, वो 3 चर वाले बहुपद कहलाएंगे। चर हमारा क्या है, x y z, ठीक है, ये हमारे चर हैं, तो 3 है, तो 3, 2 होगा तो 2 वाले और 1 होगा तो 1 चर वाले बहुपद होंगे। इस तरह से आते हैं प्रश्नावली 2.1 पे। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को जांच कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इतने क्वेश्चन पे, क्या ये हमारा बहुपद है, तो हम कहेंगे इसको ये हमारा बहुपद है, ठीक है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इसमें चर और अचर पद दोनों जुड़े हैं, और वो किससे जुड़े हैं, माइनस भी है, प्लस भी है और इनटू भी है, तीनों चिन्ह के द्वारा जुड़े हैं, तो 3 चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब बात बताया क्या गया था कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर पद योग, अंतर, गुणन तथा भाग द्वारा जुड़े होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। तो ये हमारा क्या हुआ, बहुपद। सबसे पहली बात हमारा हो गई, ये हमारा बहुपद, एक पॉइंट। दूसरा आता है हमारा क्या, ये कौन सा बहुपद है, आ सकता है क्वेश्चन कभी कभी, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद ज्ञात करना है, तो ये हम ज्ञात करेंगे एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो आते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, चर है, इसमें चर कौन कौन सा है, एक ही ना है, एक से हमारा क्या हुआ, चर हुआ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक चर वाले बहुपद हैं कि नहीं, और है तो कारण भी बताइए, उसका कारण क्यों है ये बहुपद, ठीक। तो अब ये हमारा एक चर में बहुपद है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो चर उपस्थित है वो है x है, और x एक ही है इसमें, ठीक है ना, x ही है, चर जो है केवल x है, न कि y है, न कि z है इसमें, न कि t है, ठीक है। तो चर जो है उपस्थित है एक, और वो है हमारा x, तो एक चर में ये हमारा बहुपद हुआ, ठीक है। इस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस रूट में 2, ठीक है। ये हमारा बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है, तो कितने चर में बहुपद है, तो ये भी हमारा एक चर में बहुपद है। क्यों है एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें भी चर जो उपस्थित है वो है y, y जो है हमारा क्या है, चर है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, एक चर में बहुपद हुआ, ठीक है। ऐसे ही तीसरा आता है, तीसरा दिया इसमें 3 रूट में t प्लस t रूट में 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। 3 रूट में t प्लस t रूट में 2, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं t रूट में 2 प्लस 3t टू द पावर 1/2, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्या है हमारा, ये हमारा बहुपद है कि नहीं, ठीक है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे ये बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहली बात कि ये हमारा बहुपद क्या है कि नहीं, बहुपद ये भी हमारा है, तो कितने चर में है, एक चर में बहुपद है। तो इसको बात करेंगे
कि जो बहुपद होते हैं उसका पावर निश्चित होता है। जैसे निश्चित का मतलब यह है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आधा अधूरा नहीं होगा, ठीक है, उसका पावर आधा अधूरा, जैसे कि 4/5 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा ये, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी बहुपद जो होता है उसका पावर निश्चित होता है, 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बहुपद नहीं है। सबसे पहली बात, ये हमारा बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो इसके प्रकार में भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बहुपद ही नहीं है। तो तीसरा हमारा क्या हुआ? बहुपद नहीं है। चौथा क्या दिया है? y प्लस 2/y, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद है कि नहीं? तो ये भी हमारा बहुपद है, बहुपद है। ये y लिखेंगे और +2 और y इनवर्स लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। तो ये हमारा बहुपद है कि नहीं? ये भी नहीं है। तीसरा वाला हमारा बहुपद नहीं है। चौथा दिया है पांचवा दिया है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, ठीक है। ये हमारा एक चर में बहुपद है कि नहीं? तो x⁻, इतना, इसमें देखिए x y t, 3 पद हो गए, तो ये कितने वाले हैं? 3 पद वाले बहुपद हुए। तो एक चर में बहुपद तो है नहीं है, क्योंकि इसमें चर कितने हैं? 3 हैं, तो 3 चर वाले बहुपद हैं, एक चर वाले बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक, अगले वीडियो के साथ आएंगे।